आज सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। जी हां, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन में राहुल गांधी के नेतृत्व में यह अभियान देश भर में चलाया जाएगा, खासकर युवाओं के मुद्दों को लेकर। यानी वर्तमान सत्ता किस तरीके से युवाओं को बर्बाद कर रही है, उसके खिलाफ देश भर में कैंपेन की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब इसके तहत ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, कब कब करने वाले हैं, उस पर तो बात करेंगे ही। महत्वपूर्ण चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी देश की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या पर मोर्चा कब खोलेगी, क्योंकि मैं जिस समस्या की बात करना चाहता हूं वो बाकी सभी समस्याओं की जड़ है। तो जब तक लोकतंत्र की पैदाइश ठीक नहीं होगी, बाकी समस्याएं बनी रहेंगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे भाजपा की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी की। इनका भी नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, लेकिन नाम कटने के बाद जो हो रहा है, सरकारी अमला जिस तरीके से हड़बड़ाया हुआ है, उसे पश्चिम बंगाल, बिहार और देश भर की जनता को एक बार देख लेना चाहिए। इसी बीच मोदी सरकार ने यह भी दिखा दिया है कि देश में बड़ा आर्थिक तूफान आ चुका है और तैयारी के नाम पर इनके पास केवल जनता के लिए नसीहत है, बैन है। उधर पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा टीएमसी के अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। दरअसल आज सुबह सुबह कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि हम एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। यह अभियान पेपर लीक परीक्षाओं में गड़बड़ी, बेरोजगारी और मोदी सरकार द्वारा भारत के युवाओं के खिलाफ सिस्टमेटिक धोखे की जो व्यवस्था चल रही है, इन सब के विरुद्ध चलेगा। इस पत्र में लिखा गया है कि यह अभियान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में घोषित किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि राहुल गांधी भारत के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सबसे कंटेस्टेंट और क्रेडिबल एडवोकेट हैं। ये कहते हुए यह भी बताया गया है कि राहुल गांधी देश में जहां पर बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का जमावड़ा होता है, उन जगहों पर छात्रों से बातचीत करेंगे, प्रतियोगी छात्रों से बात करके, युवाओं के संगठनों से बात करके, जो टीचर हैं और जो परीक्षाओं में धांधली से प्रभावित हैं, उन सब के साथ चर्चा करेंगे। यहां कार्यक्रम की तारीखें भी बताई गई हैं। 17 जून को राहुल गांधी कोटा में होंगे, 10 जुलाई को इलाहाबाद में, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में युवाओं की समस्याओं पर बात करेंगे। पेपर लीक से लेकर इससे पैदा होने वाला भविष्य का खतरा, परीक्षाओं की फीस बढ़ना, साफ सुथरी भर्तियां न होना और एजुकेशन सिस्टम में जो सरकार की नाकामी है, इन सब पर बात होगी। कांग्रेस ने बताया है कि इस अभियान में NSUI, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां और स्थानीय इकाइयां भी छात्रों से संपर्क करेंगी, उन्हें इकट्ठा करेंगी, मोबिलाइज करेंगी, कैंपस में जाकर संपर्क करेंगे, कोचिंग सेंटरों में बातचीत करेंगे, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में संपर्क करके सोशल मीडिया अभियान चलाएंगे, लाइव स्क्रीनिंग होगी और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के सपनों को भ्रष्टाचार, अयोग्यता और राजनीतिक उदासीनता की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। आंदोलन का मकसद छात्रों को राजनीतिक दलों से ऊपर उठाकर एक मंच पर लाना है, ताकि छात्र अपने अनुभव साझा कर सकें और बार बार परीक्षाओं के फेलियर और पेपर लीक पर जवाबदेही मांग सकें। कांग्रेस इस आंदोलन में राहुल गांधी की ये मांग भी उठाएगी, जैसे नीट का सेंट्रलाइजेशन खत्म हो, परीक्षा फीस खत्म किया जाए, यानी सारी परीक्षाएं मुफ्त हों, यानी छात्रों से, प्रतियोगी छात्रों से पैसा की वसूली न हो, पेपर लीक गिरोह पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय हो। कांग्रेस ने इस आंदोलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी रखी है। युवाओं के संकट पर व्यापक चर्चा कांग्रेस पार्टी संसद के भीतर करना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि युवाओं के हित, अधिकार और भविष्य की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग करेगी। वैसे यदि आप पिछले कई सप्ताह का रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस के युवाओं ने पेपर लीक के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्वागत फूलमाला से नहीं बल्कि लाठी, धमकी और वाटर कैनन से किया जाता है। फिर भी इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार लड़ती हुई दिखी है और अब एक लंबे कैंपेन की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने पत्र की शुरुआती लाइनों में ही, यानी तीसरी लाइन में ही लिखा है कि ये पहला फेज है। यानी ये जो आंदोलन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शुरू करने जा रहे हैं, कांग्रेस शुरू करने जा रही है युवाओं के मुद्दे पर देश भर में, इनके आंदोलन का पहला फेज है ये, जो 17 जून से शुरू होकर लगभग 14 जुलाई तक चलेगा, यानी मोटा मोटी 1 महीना। इसके बाद यह आंदोलन नई शक्ल में, नए तरीके से सेकंड फेज में जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वैसे तो इस मुद्दे पर देश भर में सबसे ज्यादा कांग्रेस लड़ रही है। आप कहेंगे कि नई वाली कॉकरोच पार्टी भी तो लड़ रही है, लेकिन दोनों की लड़ाई और दोनों की डिमांड में धरती आसमान का फर्क है। जो सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पीछे कौन है, इनकी विचारधारा क्या है, फंडिंग क्या है, तमाम बहुत सारी बातें, उन सारी बातों पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं। लेकिन यदि आप देखें तो कॉकरोच के लोगों ने सबसे बड़ी एक ही डिमांड रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
सवाल है कि यदि आप मूल को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक आदमी का इस्तीफा लेके क्या कर लेंगे? धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई दूसरा भी प्रधान बैठ जाए तो क्या वो एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था को सुधार लेगा? क्या वो सुधार पाएगा? क्या भाजपाई सिस्टम सुधारने देगा? भारत की परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था जिस लेवल पर खराब हुई है या खराब की गई है, इसको सुधारने के लिए पूरे सिस्टम में बड़े बदलावों की जरूरत है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से बात बनने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिन डिमांड्स को रखा है उसमें थोड़ी सी गहराई दिखती है। और जहां तक बात कॉकरोच पार्टी की विचारधारा की है, आंदोलन की है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के इतिहास में जो सबसे बड़े आंदोलनकारी हुए महात्मा गांधी, उनको इन लोगों ने किनारे क्यों कर दिया? जिस गांधी के आंदोलनों से दुनिया प्रेरणा लेती है, उस गांधी को कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं ने दूर दूर तक छुआ तक नहीं है। सवाल है कि क्यों? क्या यह भी किसी रणनीति का हिस्सा है? अब आगे देखना होगा कि कांग्रेस युवाओं को एकजुट करने, उन्हें समझाने और समझने में कहां तक सफल हो पाती है। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए कहा जा सकता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, मगर मेरा सवाल इससे भी ज्यादा दूर का है, और वो ये है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जो दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, जहां की बड़ी आबादी युवाओं की है, वहां पर जब कोई सरकार इस कदर युवाओं की जिंदगी बर्बाद करे या होने दे, उसे कोई फर्क न पड़े कि युवा कितने नाराज हैं, चुनाव में क्या करेंगे, तो बात केवल शिक्षा व्यवस्था की नहीं रह जाती है। ये बात कहीं ज्यादा गहरी है। शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, परीक्षा व्यवस्था ही नहीं, पूरे मुल्क की व्यवस्था जिस तरीके से डगमगाई हुई है, उसके मूल में सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि सत्ता में बैठे लोग 24 घंटे सातों दिन केवल सरकार बनाने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार चलाने के लिए नहीं। इनके विधायक खरीद लो, उनकी पार्टी तोड़ दो, यहां से सांसद चुरा लो, यही सब चल रहा है। और जो बात मैं बार बार कहता हूं कि यदि कोई सरकार बार बार ऐसे फैसले करे जो जनता के खिलाफ हो, जिससे जनता नाराज हो और विरोध पर भी सरकार की आंख न खुले, उसे इस बात की चिंता न हो कि जनता हमें वोट नहीं करेगी, तो समझ लीजिए कि उनकी जीत की गारंटी कहीं और से आ रही है। और अब तो जन जन को पता चल चुका है कि जीत की गारंटी ज्ञानेश कुमार की ओर से आ रही है, और न सिर्फ ज्ञानेश कुमार की तरफ से बल्कि चुनावी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है, वहां बैठे मिलाड लोग जो कर रहे हैं, वो भी हम सबके सामने है। अभी कल ही कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब मिलजुल कर घपलेबाजियां कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हालिया मामलों को देखें तो बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस वाली सीट छीनी गई, वो तो ऐतिहासिक हो गया। एक नोटिस को आधार बनाते हुए भाजपा शिकायत करती है, चुनाव आयोग के अफसर उसी शिकायत के आधार पर कांग्रेस की महिला उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर देते हैं। और अब तो खबर यह भी आ गई है कि जिस नोटिस के आधार पर यह सारा तांडव चुनाव आयोग ने किया, तेलंगाना की अदालत ने उस नोटिस को ही वापस ले लिया है, क्योंकि वो कोई एफआईआर नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था, दूसरे लोगों के मामले में सिर्फ एक नोटिस थी जवाब देने के लिए। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तुरंत सुनवाई न करके अगले दिन के लिए टाल देता है, और अगले दिन कह दिया जाता है कि चुनाव याचिका लगाइए, इस तरह सुनवाई नहीं होगी। यानी जहां एक तरफ खुलेआम लोकतंत्र की ऐसी लूट केंचुआ के अफसर भाजपा इशारे पर कर रहे हो, भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हो कथित रूप से, वहां सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बातें निकलना। हालांकि मैं लगातार ये सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियां क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वो भी चुनावी मामले में। बंगाल एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलवा पूड़ी वालों ने जो किया, क्या आपको उसके बाद भी कोई उम्मीद है कि वहां से चुनावी मामले में आपको कोई राहत मिल जाएगी? तो मैं जिस मूल समस्या की बात कर रहा था वो यही है। मूल समस्या यह है कि शायद वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों को यह भरोसा हो चुका है कि जनता वोट दे चाहे ना दे, हमको उनका वोट चाहिए नहीं। ज्ञानेश कुमार और केंचुआ जिंदाबाद। और इन सब के बाद विपक्ष क्या करेगा? बहुत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है वो सबको पता है। तो सबसे पहले लोकतंत्र की पैदाइश सुधारनी होगी। लोकतंत्र पैदा होता है चुनाव से। जब चुनाव सही होगा तो लोग जिम्मेदार होंगे, अपनी जवाबदेही लेंगे और जिम्मेदार होकर काम करेंगे। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे खुद ब खुद सुधरने लगेंगी। सवाल है कि जुडिशियल करप्शन पर राहुल गांधी मुंह क्यों नहीं खोलते? क्या अब भी कुछ देखना सुनना बाकी रह गया है? आखिर वो किस हद का इंतजार कर रहे हैं? एक तरफ निचली अदालतों के जज कितना रिस्क लेके सत्ताधीशों से टकराते हैं, जिला प्रशासन और सरकारों से टकराते हैं ज्यादातर जज, दूसरी तरफ ऊपरी अदालतों में बैठे जज जो कर रहे हैं वो भी हम सबके सामने है। तो सवाल वही है कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन मूल को सुधारने के लिए मैदानी जंग कब होगी? एक तरफ पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया जाता है, 27 लाख से ज्यादा लोग अपील करके इंतजार करते रहते हैं और उन्हें चुनाव में वोट डालने से रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही रोक देता है, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। दूसरी तरफ भाजपा की पूर्व
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम अमेठी में पंचायत वोटर लिस्ट से गायब हो गया तो खलबली मच गई। गांव के प्रधान के प्रतिनिधि ने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बूथ लेवल अफसर को सारे जरूरी डॉक्यूमेंट समय पर दे दिए गए थे, फिर भी नाम शामिल नहीं किया गया। अब तमाम अधिकारी इसे ठीक करने में लगा दिए गए हैं। यानी भाजपा की एक मंत्री का वोट कट जाता है तो पूरा सिस्टम खड़बड़ा जाता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में, बिहार में और देश भर के कई राज्यों में लाखों करोड़ों लोगों का वोट काट दिया गया। लोग शिकायत करते रह गए, डिमांड करते रह गए, कोई सुनवाई नहीं। अब अपनी स्क्रीन पर एक खबर को यह भी देखिए। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने भड़काऊ टिप्पणी किया था। ममता बनर्जी ने कथित रूप से कहा था कि अगर कोई खास समुदाय एकजुट हो गया तो वे लोग अराजकता फैला देंगे। आरोप लगाया गया है कि उनकी इन्हीं बातों से चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, सांप्रदायिक अशांति हुई। यानी सोचिए कि कौन लोग किसके खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं। जिस पश्चिम बंगाल में जाके भाजपा के तमाम नेताओं ने, छोटे से लेकर बड़कों ने, सबने खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगा, खुलेआम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, उन्हें घुसपैठिया, बाहरी और न जाने क्या क्या कहा, उनके खिलाफ बहुसंख्यक आबादी को भड़काया, वो सब पश्चिम बंगाल की हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई जांच नहीं। उनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई जांच नहीं, एक नोटिस तक नहीं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो एफआईआर हो रही है, जो कार्रवाइयां टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर हो रही हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं सबको पता है। इसके पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं, टीएमसी के ऑफिसर्स पर जो हमले हुए वो क्यों हुए, उसके पीछे की गणित को भी हमने आपको समझाया था। लोग चुनावी चोरी और डकैती के खिलाफ विरोध में ना जाएं, आंदोलन न खड़ा हो जाए, इससे पहले ही लोगों को इतना डरा दीजिए कि वो अपने घरों में दुबक कर बैठ जाएं। टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर हमले करवाइए, उनकी सुरक्षा छीन लीजिए, उन पर मुकदमे करवाइए, छापेमारियां करवाइए, ताकि बाकी लोग खामोश रहें, डरे सहमे दुबके रहें और डर के हमारी ओर आ जाएं। ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही हैं, इन सब का टारगेट केवल एक ही नजर आता है, चुनावी डकैती को दबाना। ऑल्ट न्यूज की इस रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है कि 88% मुस्लिम बहुल बूथ पर बीजेपी को 97% वोट मिल गया, वहीं ठीक बगल वाले मुस्लिम बहुल बूथ पर भाजपा को बहुत कम वोट मिला। टीएमसी और सीपीएम को बंपर वोट मिला। बगल में 17 राउंड की काउंटिंग होनी थी, जबरदस्ती 18वां राउंड जोड़ दिया गया और इसी बूथ के परिणाम से भाजपा जीत गई। लोगों का कहना है कि मेरे अपने परिवार में 8 लोग हैं जिन्होंने सीपीआईएम को वोट दिया था, लेकिन केवल एक वोट दिख रहा है सीपीआईएम का। हमारे अपने परिवार का वोट कहां गया भाई? तो जब इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, धांधली है, इतने बंपर आरोप हैं, फिर इन सब के प्रति गुस्से को दबाने के लिए डर तो पैदा करना पड़ेगा ना। शायद वही हो रहा है। एक तरफ सिस्टम लगातार धमकी, डर और लालच के माध्यम से इन सवालों को दबाने छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो जनता के मूल मुद्दे हैं, वहां पर एक से बढ़ के एक फेलियर सामने आता जा रहा है। अब सरकार की तरफ से कह दिया गया कि भैया 200 लीटर से अधिक डीजल की बिक्री नहीं होगी। जरा सोचिए कि किसानों का क्या होगा। खेती का सीजन आ रहा है, धान की रोपाई होनी है, किसान बेचारा पानी कहां से लाएगा? वैसे तो तेल संकट को लेकर और कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उस पर किसी अन्य वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कर रहे हैं, जरा इन्हें सुनिए। साथियों, एक बार फिर आए दिन भाजपा की महंगाई की मार। लगता है कि यह बात सही है कि भाजपा ही महंगाई है। भाजपा है तो महंगाई है। आज का नया आदेश देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय भाजपा सरकार का। यह है 12 जून 2026 का वो आदेश। इस आदेश में क्या कहा गया है? इस आदेश में कहा गया है कि कोई पेट्रोल पंप 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं बेच सकता, और अगर किसी को 200 लीटर से ज्यादा डीजल खरीदना है तो फिर उसे बल्क सप्लाई सप्लायर के पास जाना पड़ेगा, जहां डीजल 40 रुपया प्रति लीटर महंगा मिलेगा। अब आप सोचिए आप पर क्या असर है। असर बड़ा सीधा है दोस्तों। पहला आक्रमण है हिंदुस्तान के किसान पर। हिंदुस्तान का किसान, अब बिजाई का सीजन है, अब उसे डीजल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। डीजल का एक ड्रम 220 लीटर का है। 1 एकड़ के अंदर ही किसान 300 लीटर से अधिक इस्तेमाल करता है। अगर 5 एकड़ का औसतन किसान है तो 1500 लीटर डीजल चाहिए। जब 200 लीटर से ज्यादा मिलेगा ही नहीं और 40 रुपया लीटर महंगा मिलेगा तो खेती की कीमत तो अपने आप बढ़ ही जाएगी, पर फसल की कीमत नहीं बढ़ रही। अब आ जाइए मध्यम वर्ग पर, लोअर इनकम ग्रुप सोसाइटीज पर, मिडिल इनकम ग्रुप सोसाइटीज पर, अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स पर जो हर शहर में हैं, वहां सब की सब बत्ती गुल रहती है और सब जनरेटर के ऊपर निर्भर हैं। जब वो जनरेटर में बल्क डीजल डलवाएंगे तो वो डीजल भी एक बार में 2000, 3000, 5000 लीटर तक खरीदते हैं। तो अब सब LIG, MIG यानी लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप,
हर बिल्डिंग, हर अपार्टमेंट में जनरेटर में डलने वाले डीजल की कीमत 40 रुपया लीटर बढ़ गई। तीसरे हैं हमारे ट्रांसपोर्टर भाई बहन, बस वाले, ट्रक वाले। क्या मोदी जी, क्या पेट्रोलियम मंत्री और बीजेपी के लीडर साहिबान नहीं जानते कि पेट्रोल का, डीजल का जो टैंक है बस और ट्रक का, वो 200 लीटर से ज्यादा है, और बड़े जो ट्रक हैं वो तो 3-3 टैंक लगाकर चलते हैं, तो उनके लिए भी 40 रुपया लीटर डीजल बढ़ गया। तो आप कहेंगे ये तो ट्रक वाले के लिए बढ़ा है, बस वाले के लिए बढ़ा है। मैं अब आप पूछता हूं, जब आप बस में यात्रा करेंगे तो बस का किराया नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आखिर में ये जनता को देना है। जो माल की ढुलाई ट्रक से होगी तो क्या फिर ट्रक का किराया नहीं बढ़ेगा? अवश्य बढ़ेगा। ये पैसा भी आपकी जेब से जाने वाला है, आम जनता की। और चौथा आक्रमण है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर, छोटे छोटे उद्योगों पर। वहां भी बत्ती गुल रहती है, वो भी सब जनरेटर पर चलते हैं। बल्क जनरेटर भी 200 लीटर से बहुत ज्यादा है, वो तो 10-10 हजार, 5-5 हजार लीटर तक डीजल खरीदते हैं। तो अब उनका भी 40 रुपया लीटर बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ जाएगा तो जो सामान वो बनाएंगे उसकी कीमत भी बढ़ेगी। वो कीमत कौन देगा? वो भी आप देंगे। इसलिए ये एक ऐसा आक्रमण है जो इस देश के हर व्यक्ति पर है, और चोरी छुपे ये 12 जून का आदेश निकालकर बीजेपी की सरकार ने दिया है। मैं इसीलिए कहता हूं, बीजेपी है तो महंगाई है, बीजेपी ही महंगाई है। दोस्तों आइए, आवाज उठाइए, जागिए। बीजेपी के एक एक लीडर से, एक एक विधायक से, एक एक कॉर्पोरेटर से, एक एक सांसद से, एक एक मंत्री से सवाल पूछिए कि देश के आम जनमानस पर क्यों आए दिन कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, कभी डीजल की कीमत बढ़ाकर, कभी रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर, कभी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर, कभी छोटू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर, कभी सीएनजी की कीमत बढ़ाकर, और अब बल्क डीजल की कीमत बढ़ाकर क्यों ये बोझ डाला जा रहा है? बीजेपी को जवाब देना होगा। नमस्कार, जय हिंद। आइए इससे जुड़िए, यही राष्ट्रहित है।